Hello guys, welcome back to our channel part 3 of Rebirth in Girl's Body। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाए। चैप्टर 24 चुड़ैल चुंटी क्यों काट रही है। सिद्धार्थ जैसे ही विधि के कान में अर्जुन सिंघानिया कहता है, विधि के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं। उसके चेहरे पर 12 बजा हुआ था, जो कि सिद्धार्थ भी नोटिस कर रहा था, जिससे सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो जल्दी ही उसे छुपा लेता है। फिर विधि खुद के एक्सप्रेशन को सही करती है, क्योंकि वो इतना तो समझ रही थी कि सिद्धार्थ को कुछ तो पता है, लेकिन अब उसे जानना था कि सिद्धार्थ कितना जानता है। तो वो कहती है, क्या अर्जुन सिंघानिया? हाँ। तो सिद्धार्थ डेविल स्माइल करके कहता है, ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो कि मुझे क्या पता है तो चलो सबके सामने दिखाता हूँ। मेरे पास पूरा वीडियो है। उस दिन रंग होने के बाद तुमने जो भी कहा किया, उन सभी बातों का सबूत है मेरे पास। वही विधि का पूरा होश ही उड़ चुका था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी को ये बात पता चलेगी कि वो विधि नहीं बल्कि अर्जुन सिंघानिया है, और तो और इसका वीडियो भी सिद्धार्थ के पास है। अगर इसने ये वीडियो किसी को दिखा दिया तो लोग उसे पागल ही समझेंगे, और अगर ये बात उसके दुश्मनों तक पहुंच गई तब तो शायद वो कभी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि अभी वो उस लायक नहीं थी कि अपने दुश्मन का मुकाबला कर पाए। सिद्धार्थ बहुत देर तक विधि के एक्सप्रेशन नोटिस करता है, फिर खुद से सोचता है, बहुत परेशान किया है तुमने मुझे, लेकिन अब मेरी बारी है। फिर वो विधि से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें बिल पे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बस तुम सबके सामने जाकर हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांग लो और बोलो कि सीड बेबी बहुत ग्रेट है और मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सीड बेबी को अपना गुलाम बनाया। वो ये सब हाथ जोड़कर बोल रहा था। फिर बोलता है, तुम्हें ऐसे ही हाथ जोड़कर सबके सामने ये सब बोलना है, तब मैं बिल पे कर दूंगा, या फिर तुम खुद बिल कर लो। वही दूसरी साइड इनके सभी दोस्त जो बैठ कब से इन दोनों को देख रहे थे, या ये कहो कि जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ये दोनों कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं और बाकी को भी जानना है वो इम्पोर्टेंट बात, लेकिन दोनों ने बाकी को धोखा देकर खुद ही सीक्रेट बात करने में लगे हैं। इनके सभी नमूने दोस्त आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहे थे, जैसे वो उन्हें दूर से ही ऑब्जर्व करके उनकी बातों को जान लेंगे। स्वयं अपने बगल में बैठी प्रीत से कहता है, ओए, क्या सच में ये खड़ूस विधि के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है बिल पे करने के लिए? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। स्वयं ने ये सब ऐसे एक्सप्रेशन के साथ कहा था जैसे एक सास अपने बेटे को अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ते देख लिया हो और वो ये बर्दाश्त या विश्वास ही नहीं कर पा रही है। तो प्रीत भी सामने देखते हुए अचानक से स्वयं को जोर से चुंटी काट देती है। चुड़ैल चुंटी क्यों काट रही है? स्वयं अपना हाथ सहलाते हुए बोलता है। मोटे, तुझे ही भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए तुझे भरोसा दिला रही थी। राज फिर कहता है, यार लेकिन सीड को पैसे की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? वो क्यों विधि से रिक्वेस्ट कर रहा है? तो राधिका कहती है, जरूर विधि से डर रहे होंगे सीड सर, और रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि अब से इतना बिल ना बनवाए। हाय, आज हम सब ने मिलकर कितना खर्चा करवा दिया। इसी तरह सभी अपना अपना बकवास कर रहे थे। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। वहाँ तो आज पहली बार सिद्धार्थ विधि को डरा रहा है। वही विधि जब सुनती है कि विधि को सिद्धार्थ से माफ़ी मांगना पड़ेगा और उसकी तारीफ करनी होगी, तो वो बहुत गंदा सा मुंह बनाती है, जैसे उससे कितना बुरा काम करने को कहा गया है। फिर वो धीरे से बोलती है कि तुम्हारी तारीफ करने से अच्छा है कि मैं बिल ही भर देती हूँ। वही सिद्धार्थ की ये बात सुनकर आंखें छोटी हो जाती है। वो फिर एटीट्यूड से कहता है, ठीक है, फिर बिल पे करो, और हाँ, किसी से भी हेल्प नहीं। विधि उसे देख के अपना मुंह हेंट देती है और टेबल पर आ जाती है और बिल उठाकर देखने लगती है। फिर अचानक कुछ सोचकर सबके पीठ पर मारना शुरू कर देती है। वही सभी एक के बाद एक सभी सदमे में चले जाते हैं। विधि लगभग सबको ही 2-3 तो लगा ही देती है। सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। सिद्धार्थ भी सोच रहा था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है। विधि फिर कहती है, यार किसी का खाना बाहर क्यों नहीं आया? कुछ भी करो, सब अपना अपना खाना बाहर निकालो और इस सिद्धार्थ के बच्चे को वापस करो। वही सभी उसकी बात सुनते हैं तो सबकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है। वही ऋषभ की तो हंसी ही छूट जाती है,
क्योंकि वो विधि के इस लॉजिकल आइडिया से बच गया था। सभी एक साथ बोलते हैं, क्या तुम हमारे पेट से खाना निकालने के लिए हमें मार रही थी? विधि मासूम सी शक्ल बनाकर हाँ में अपनी मुंडी हिला देती है। तो स्वयं मुंह बना के कहता है, फिर तो तुम सुबह का इंतजार करो, सभी का सुबह निकल जाएगा। वही स्वयं की बात सुनकर सभी उसे डिजस्टिंग लुक देते हैं, जैसे इस लड़के के दिमाग में ही गंध है तो इसके मुंह से क्या ही निकलेगा। तो स्वयं नॉर्मल ही कहता है, जी क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम सबका नहीं निकलेगा क्या? सभी उसकी बात पर गंदा सा मुंह बनाकर मुंह फेर लेते हैं कि इसकी बकवास सुनने से अच्छा मुंह ही फेर लो। फिर विधि रोनी सी सूरत बनाकर अपनी जीन्स के पॉकेट से अपना कार्ड निकलती है और उसे हल्का सा किस करके कहती है, चलो आज तुम्हें थोड़ा ज़्यादा काम मिल गया है, पर कोई नहीं, इस बात का बदला तो मैं उस राक्षस से लेकर रहूंगी। तभी ऋषभ कहता है, विधि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं बिल पे कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर विधि के आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ से जा मिलती है, जो उसे अपना फ़ोन अपनी 2 उंगलियों के बीच घुमा घुमा के दिखा रहा था। तो विधि तुरंत हड़बड़ा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बिल पे कर दूंगी। आखिर मेरे गुलाम के बड़बोलेपन के कारण तुम क्यों पैसे दोगे? अगर मेरे ही किस्मत में बेवकूफ़ गुलाम है तो बिल तो मुझे ही पे करना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से पैर पटक के काउंटर पर जाके बिल पे कर देती है। विधि जब वापस टेबल पर आती है तो देखती है सिद्धार्थ उसे चिढ़ाने वाली स्माइल दे रहा है, जिससे वो सच में चिढ़ जाती है। फिर वो बाकी सबको देख के कहती है, गाइस हमारी क्लास का टाइम हो रहा है तो अब मैं अपनी क्लास जा रही हूँ। फिर वो सभी को बाय बोलकर जाने लगती है, लेकिन फिर वापस आकर सिद्धार्थ के पैर पर अपने पैर से मारकर अपने बाल झटक के स्टाइल से चली जाती है। वही सिद्धार्थ के चेहरे पर विधि के हरकत से मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद से ही बोलता है, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, बिना किसी सबूत के ही अब मैं इसे अपने उंगलियों पर नचाऊंगा। वही दूसरे टेबल पर स्नेहा और उसकी चमची बैठी थी, और स्नेहा अपनी मुट्ठी कस रखी थी, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। चैप्टर 25, ये लड़कियां भी कितनी अजीब होती है। स्नेहा की एक चमची रानी कहती है, देखो स्नेहा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की बहुत बदल गई है, और देखो कैसे अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसा रही है। तभी उसकी दूसरी चमची तानी कहती है, देखो ना, जो सिद्धार्थ सर प्रीत मैम के अलावा किसी लड़की से बात नहीं करते थे, वो कैसे खुद उस चैरिटी केस का हाथ पकड़ रहे थे। और ऋषभ सर जिन्होंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, वो उस चैरिटी केस से कितने प्यार से बात कर रहे हैं। स्नेहा दोनों की बात सुनकर गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और कहती है, सीड सर बस मेरे है, उनके स्टैंडर्ड को बस मैं मैच करती हूँ। इस चैरिटी केस को तो मैं सबक सीखा कर रहूँगी, ज़्यादा ही पर निकल गए हैं इसके। अब भाई कोई तो स्नेहा को बताओ कि ये पहले वाली मासूम विधि नहीं है, जो सिद्धार्थ जैसे इंसान की बैंड बजा सकती है, तो उसके लिए लोग तो मैटर ही नहीं करेंगे। उधर सारे लेक्चर खत्म होने के बाद विधि अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकलती है, तभी उसे ऋषभ मिल जाता है। ऋषभ विधि को देखकर कहता है, विधि वो कल मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? विधि कहती है, सॉरी ऋषभ, लेकिन कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, कल तो मैं नहीं जा सकती। फिर विधि अपने फ्लैट आ जाती है, उसके बाद फ्रेश होकर किचन जाती है और फिर फ्रिज से फ्रूट निकलकर खाने लगती है। उसके बाद वो कीर्ति को कॉल करती है। जैसे ही कीर्ति कॉल उठती है तो विधि उससे पूछती है, सारी तैयारी हो गई? तो कीर्ति कहती है, हाँ सारी तैयारी हो गई है। फिर कीर्ति विधि से बोलती है, विधि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? विधि बोलती है, हाँ बोलो। तो कीर्ति बोलती है, क्या सिंघानिया से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, जो तुमने उन्हें इनवाइट नहीं किया? विधि स्मिर्क करके कहती है, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? कीर्ति तुरंत बोलती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुमने मार्केट में कदम भी नहीं रखा है और सिंघानिया से पंगा लिया, इसीलिए क्यूरियोसिटी हुई। विधि बोलती है कुछ पुराना हिसाब, तुम वो सब छोड़ो और तुम्हें कैटरिंग देखने के लिए बोला था वो हुआ? कीर्ति बोलती है, सब अच्छे से हो गया, तुम टेंशन मत लो, बस अब कल का वेट है। अगली सुबह विधि सुबह 4 बजे ही उठ जाती है, फिर वो अपना एक्सरसाइज करके फ्रेश होने चली जाती है।
6 बजे के लगभग वो नहा कर रेडी थी। इस वक्त वो बाथरोब में थी और अपने अलमीरा में वो पूजा के लिए कपड़े देख रही थी, लेकिन उसके पास सारे वेस्टर्न कपड़े या कहे कि जीन्स, कार्गो, टॉप, टी शर्ट यही सब था। फिर वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है, ओह विधि उर्फ अर्जुन, बहुत शौक है ना बस जीन्स पहनने का, अब क्या करोगी तुम? क्या पहनूं यार? तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वो जल्दी से अपना बैग निकालती है। उसमें एक सुंदर गुलाबी रंग का सूट था जो विमला काकी ने उसे आने के टाइम दिया था। ये बहुत महंगा तो नहीं था लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर था। विधि जल्दी से वो सूट पहन कर आती है, फिर उसे याद आता है कि राधिका का सारा मेकअप का सामान यही रखा हुआ है। क्योंकि राधिका के पास और भी सेट था तो वो ये मेकअप का सामान लेकर नहीं गई थी। विधि मेकअप पाउच को खोलती है तो उसमें तरह तरह का सामान था। वो सब देखकर ही विधि का सर घूमने लगता है। फिर वो उसमें से आईशैडो पैलेट निकलती है। थोड़ी देर वह उसे खोलकर बहुत गौर से देखती है, फिर कहती है, ये लड़कियां भी कितनी अजीब होती है। अब इसमें हरा, पीला, नीला सब कलर है, क्या करे इसका? फिर मुंह बनाकर वापस रख देती है। फिर उसमें से कॉम्पैक्ट निकलती है, फिर उसे खोलकर स्मेल करती है, आह अच्छी खुशबू है। फिर हल्का सा उंगली उसमें टच करती है, अरे ये कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है? ये पाउडर जैसा तो है नहीं। फिर वो उसके स्पॉन्ज को थोड़ा पाउडर में रब करती है, फिर अपने चेहरे में लगा कर देखती है, आह ये सही में पाउडर ही है। फिर वो और सामान को देखती है तो उसके हाथ में प्राइमर आता है। वो उसका नाम पढ़ती है, फिर कहती है, आह मुझे कौन सा अपने फेस में कलर पेंट करना है जो मैं पहले प्राइमर की कोटिंग करूंगी। इतना बोलकर मुंह बना के वापस उसे रख देती है। इसी तरह सब चीज़ वो मुंह बना कर देखती है, फिर वापस उसे रख देती है। फाइनली वो लिपस्टिक लेती है और कहती है, चलो इसे ही ट्राई किया जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद उससे परफेक्ट लिपस्टिक लगता है जिससे वह बहुत खुश होती है। लास्ट में एक छोटी सी बिंदी लगाकर वो खुद को मिरर में अच्छे से देखती है और खुश होते हुए खुद की ही बलाया लेती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो चेक करती है तो कीर्ति का कॉल था। वो जल्दी से फ़ोन उठाती है और कहती है, सॉरी मैं बस तुरंत निकल रही हूँ। वो तैयार होने में टाइम का पता ही नहीं चला और ये तुम लड़कियों की तरह तैयार होना, उफ कितना बड़ा टास्क है। और फ़ोन कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति अपना फ़ोन घूरती है और कहती है, इस अर्जुन सिंघानिया के फीमेल वर्जन को ही मेरा बॉस बनाना था। ये भी उन्हीं के तरह किसी की भी बात नहीं सुनती है, बस अपना बोलती है, खून। और क्या बोल रही थी, हम लड़कियों की तरह, खुद तो लड़कों की तरह हमेशा रहती है और हमें बोल रही है। इतना बोलकर वो फिर से काम में लग जाती है। आधे घंटे बाद विधि भी वहां पहुंच जाती है। अब 7:30 बज चुके थे और 9 बजे का मुहूर्त था। विधि सीधे कीर्ति के पास पहुंचती है। वहीं कीर्ति की नज़र जैसे ही विधि पर पड़ती है तो लड़की होते हुए भी उसकी नज़र विधि पर थम सी जाती है, क्योंकि वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। वहीं विधि जब कीर्ति को देखती है तो विधि एक पल के लिए रुक जाती है। क्या अर्जुन, तेरे सामने इतनी हॉट लड़की थी लेकिन तूने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर अब क्या मतलब? अब तो मेरे हार्मोन्स लड़कों को ही देखकर ही उछल उछल कर बाहर आते हैं। फिर वो कीर्ति के पास जाती है और उसको कमर से पकड़ लेती है। वही कीर्ति की आंखें बड़ी हो जाती है तो विधि कहती है, यार तुम कितनी हॉट हो, और इस ऑरेंज साड़ी में तो क्या कमाल लग रही हो। उफ कसम से अगर मैं अभी लड़का होती तो तुम्हें पक्का किस कर देती। वही कीर्ति जो कब से हैरानी से विधि के हरकत को देख रही थी, अचानक से होश में आती है और विधि को खुद से दूर धक्का देकर कहती है, छी कितनी गंदी हो तुम। देखो तुम मुझसे 6 फीट की दूरी में रहना, मुझे अब तुम्हारे नियत पर शक हो रहा है। कोरोना से डरावनी तो तुम हो, और मैं अपना पहला किस बस अपने पति को दूंगी, समझी? और मुंह बना के दूसरे साइड काम देखने चली जाती है। वही विधि जोर जोर से हंसने लगती है। यार सच में लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में कितना मजा आता है। चैप्टर 26, इसने मुझे अपनी बहन ही बना लिया। अब सभी गेस्ट आने लगे थे तो कीर्ति सभी लोगों का वेलकम कर रही थी। मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए थे क्योंकि उन लोगों तक खबर पहुंच गया था कि इस छोटे से बुटीक की डिज़ाइनर सोना है। और आज सारी मीडिया और बड़ी शख्सियत का यहाँ आने का कारण ही यही था कि सभी जानना चाहते थे कि आखिर डिज़ाइनर सोना कौन है, वो औरत है या मर्द। वही कई लोगों का कीर्ति को देखकर मुंह बन गया था क्योंकि सभी को ये बात पता था कि कीर्ति ब्लैकलिस्टेड है।
वही कुछ कीर्ति को देखकर खुश थे क्योंकि उनको पता था कि कीर्ति सच में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो लोग बस सिंघानिया के डर से उसे हायर नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली कीर्ति को काम मिल ही गया, भले ही शुरुआत छोटा हो, लेकिन आगे कीर्ति फिर से अपना नाम बना लेगी। पूजा का मुहूर्त हो गया था, तो जैसा तय किया गया था कीर्ति पूजा में बैठ गई। थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न हुआ, लेकिन वही चारों तरफ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे क्योंकि ना तो यहाँ बुटीक की ऑनर थी और ना ही डिजाइनर सोना। पूजा के खत्म होने के थोड़ी देर बाद मीडिया वाले ने सवाल करना स्टार्ट किया तो कीर्ति ने सबको बताया कि हमारी ओनर आउट ऑफ इंडिया थी और उन्हें कुछ जरूरी काम से वहां रुकना पड़ा, उनके फैमिली प्रॉब्लम के कारण, इसीलिए वो नहीं आ पाए। दूसरी बात, डिजाइनर सोना यही हमारे बीच है, लेकिन वो अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, इसलिए वो सबके सामने नहीं आई। सो आई थिंक आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो प्लीज़ अब आप सभी भी मील एंजॉय करिए। इतना बोलकर कीर्ति बाकी सबसे मिलने चली जाती है। तभी वहां बाहर एक से बढ़कर एक गाड़ियों का काफिला आके रुकता है, तो मीडिया वाले उस तरफ चले जाते हैं। उनमें से कई बॉडीगार्ड निकलते हैं, फिर दो बॉडीगार्ड बीच वाली गाड़ी का गेट दोनों साइड से खोलते हैं और दोनों साइड से दो हैंडसम लड़के निकलते हैं। दोनों के ही चेहरे पर मास्क लगा था, लेकिन दोनों को देख के कोई भी बता सकता था कि दोनों ही दिखने में बहुत अच्छे लगते होंगे। दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, वहां पर जितनी भी लड़कियां थी उनकी नज़रें दोनों पर थम जाती है। वो तो उन दोनों को ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे मास्क से ही उनके चेहरे को देख लेगी। वहीं उनके पीछे जो बॉडीगार्ड थे उनके यूनिफॉर्म में वीएम का लोगो था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये वीएम ग्रुप्स के ओनर है। वही विधि जो साइड में खड़ी थी, उसकी नज़र भी इन दोनों पर पड़ती है तो उसकी आंखें जैसे इन्हें पहचानने की कोशिश करने लगती है। विधि खुद से कहती है, जी ये कौन है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें जानती हूँ। फिर वो देखती है कि कीर्ति उन्हीं लोगों के पास जा रही है। कीर्ति उनके पास जाके जो लड़का आगे था उससे हाथ मिलाकर कहती है, वेलकम मिस्टर एसएम, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। तब तक विधि भी वहाँ आ जाती है। वही एसएम की नज़र जब विधि पर जाती है तो वो एकटक विधि को देखने लगता है। हालांकि विधि ने भी मास्क लगाया हुआ था, तो एसएम को विधि का चेहरा नहीं दिख रहा था। वही एसएम के साथ जो लड़का था वो तो कब से घूर घूर कर विधि ही देख रहा था। विधि जब एसएम को खुद को घूरते देखती है तो वो अपनी आंखें छोटी करके एसएम को देखती है और मन ही मन कहती है, ये क्या मुझे ऐसे देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे आत्मा को खींच के बाहर निकल देगा। फिर विधि कीर्ति के तरफ देखती है और कहती है, मैडम आपको अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं दूसरे साइड जा रही हूँ। और वो जैसे ही पकड़ती है तो उसे अपने सामने ऋषभ दिख जाता है, जिससे उसकी सांसें अटक जाती है और वो वापस कीर्ति के तरफ पलट जाती है। कीर्ति उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम तो जा रही थी ना? तो विधि कहती है, हाँ हाँ जा रही हूँ। फिर वो बिना पीछे मुड़े ही पीछे की तरफ अपने कदम करने लगती है। वही कीर्ति उसे अजीब तरीके से देखती है और कहती है, तुम ऐसे क्यों जा रही हो, गिर जाओगी। विधि खिसियानी हंसी हंसते हुए कहती है, वो मुझे आज उल्टा चलने का मन कर रहा है। ये क्या बोल रही हूँ मैं, लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब वो थोड़ा धीरे से बोलती है जिसे कोई नहीं सुन पाता। फिर खुद से बोलती है, ओह गॉड, मतलब काल ऋषभ यहाँ आने के लिए मुझसे पूछ रहा था। अगर वो मुझसे पूछेगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो मैं उससे क्या बोलूँगी। तभी विधि किसी से टकरा जाती है और कोई उसे पीछे से संभाल लेता है। फिर अचानक ही उसे अपने कान में आवाज़ सुनाई देती है, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। विधि एकदम से पलट कर देखती है तो ऋषभ ने उसे संभाल रखा था। वो तुरंत पीछे पलट जाती है और उससे दूर होके कहती है, सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे क्यों छुपने लगी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तो ऋषभ एकदम से अपने शब्दों में जोर देकर कहता है, विधि। विधि ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर आंखें खोलकर हंसती है, ही तुमने मुझे पहचान लिया। ऋषभ अपनी आईब्रो ऊपर करके बोलता है, तो तुम्हें क्या लगा इस मास्क को लगा लेगी तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। फिर वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके कहता है, अब ये बताओ, कल जब मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए पूछा तब तुमने मना कर दिया और अब तुम यहाँ वैसे किसके किसके साथ आई है। तो विधि एकदम से कहती है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है।
फिर वो अपने बात को संभालते हुए कहती है, मतलब मैंने यही जॉब स्टार्ट किया है। ऋषभ अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, फिर तुमने मास्क क्यों लगाया है? विधि अपनी आंखें मटकाती है और कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी खूबसूरती को देखकर यहाँ आई लड़कियां जल जाए। ऋषभ उसे अजीब तरीके से देखता है। वही दूर खड़ा एसएम घूर घूर के इन दोनों को देख रहा था। वही एसएम के बगल वाला लड़का कहता है, क्या लगता है एसएम इन दोनों के बीच कुछ है? ये सुनकर एसएम की आंखें ठंडी हो जाती है और वो कहता है, कुछ भी नहीं है इनके बीच। इधर विधि देखती है कि कीर्ति अब एसएम के पास नहीं बल्कि किसी और से बात कर रही है, तो वो तुरंत ऋषभ से कहती है, मेरी बॉस मुझे बुला रही है, और वो तुरंत वहां से भाग जाती है। वही उनके जाने के बाद ऋषभ कहता है, ये विधि आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? फिर वो एसएम के तरफ देखता है और उसे डेविल स्माइल करता है। वही एसएम बस अपनी मुट्ठी कस कर रह जाती है। विधि फिर कीर्ति के पास जाती है तो कीर्ति उसे अपने सामने खड़े एक बुजुर्ग इंसान से मिलाते हुए कहती है, विधि इनसे मिलो, ये कपूर इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर राजीव कपूर है। वही मिस्टर कपूर कहते हैं, मिस कीर्ति ये कौन है? तो कीर्ति एक नज़र विधि के तरफ देखती है, फिर मिस्टर कपूर से कहती है, ये मेरी मुंहबोली बहन है और ये यही जॉब करेगी। वही विधि अपनी आंखें छोटी करके कीर्ति को देखती है और कहती है, बहुत चालू बन रही है ये, इसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट क्या किया मैंने, इसने मुझे अपनी बहन ही बना लिया। वही कीर्ति उसे एक चिढ़ाने वाली स्माइल देती है। मिस्टर कपूर फिर कहते हैं, ये आपकी बहन ने मास्क क्यों लगाया है? तो विधि अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, फिर वही सवाल। विधि कुछ जवाब देती उससे पहले ही कीर्ति जो जवाब देती है वो सुनकर विधि का चेहरा काला पड़ जाता है और वो घूर के कीर्ति को देखने लगती है। चैप्टर 27 मेरी बहन बहुत ही बदसूरत है। मिस्टर कपूर जब पूछते हैं कि आपकी बहन ने मास्क क्यों पहन रखा है तो कीर्ति मायूस होकर कहती है, वो बात यह है मिस्टर कपूर की मेरी बहन बहुत ही बदसूरत है, इसलिए ही वो मास्क पहन कर रखती है। वही अपने लिए बदसूरत सुनकर विधि गुस्से से कीर्ति को घूरने लगती है, खुद से ही फिर बड़बड़ाती है, इसे मैं किस एंगल से बदसूरत लगती हूँ? तो मिस्टर कपूर कहते हैं, लेकिन इसकी आंखों से तो ये बहुत क्यूट सी बच्ची लगती है। तो कीर्ति कहती है, अरे मिस्टर कपूर, आंखें सुंदर होने का मतलब थोड़ी है कि इंसान भी सुंदर हो, इसलिए ये मास्क लगाती है ताकि कोई इसे बदसूरत नहीं कहे। मैं तो इससे हमेशा कहती हूँ कि तुम जैसी हो वैसे ही सबके सामने आओ, लेकिन इसे मेरी बात सुननी ही नहीं है। वही अपने लिए बार बार बदसूरत सुनकर विधि का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया था। थोड़ी देर बाद सभी धीरे धीरे वापस जाने लगते हैं। तो कीर्ति एसएम के पास जाती है और कहती है, मिस्टर एसएम, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। आप तो हम जैसों के लिए मोटिवेशन है। आखिर आपने 3 साल पहले अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की और आज आप टॉप 5 में है। एसएम बस अपना सिर हिला देता है और पूछता है, वो लड़की कौन है मास्क में? वही एसएम के साथ जो आदमी था वो हैरानी से एसएम को देखने लगता है। तो कीर्ति कहती है, वो यहाँ काम करेगी और मेरी मुंहबोली बहन है, रुकिए मैं आपको मिलवाती हूँ। बोलकर वो सभी जगह देखती है तो उसे विधि कहीं नहीं दिखती है, तो बोलती है, सॉरी एसएम, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो एसएम कुछ नहीं बोलता है और फिर वहां से निकल जाता है। वही एसएम के साथ जो आदमी था वो एक बार फिर कीर्ति को अच्छे से देखता है और चले जाता है। थोड़ी देर बाद सभी जा चुके थे। तो कीर्ति विधि को खोजती है, वो नजर नहीं आती तो विधि के केबिन में चली जाती है। तो उसे वॉशरूम से निकलती विधि नजर आती है तो वो कहती है, अरे विधि, तुम्हें एसएम से मिलना। उसने इतना ही कहा था कि विधि उसके तरफ एक फाइल उठाकर फेंकती है। अचानक फाइल लगने से कीर्ति कहती है, ये क्या है विधि? तो विधि कहती है, कीर्ति की बच्ची, तुमने मुझे बदसूरत कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वही कीर्ति को हंसी आ जाती है और हंसते हुए कहती है, देख विधि, वो तो मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया इसलिए। तब तक विधि एक और फाइल उठाकर उसकी तरफ फेंकती है और कहती है, तुम कैसे मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को बदसूरत बोल सकती है? ऐसे ही विधि कीर्ति को बार बार मरने की कोशिश करती है और कीर्ति उससे बचने के लिए भागती है। आखिर में दोनों थक कर सोफे पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसके बाद दोनों ही ठहाके मार कर हंसने लगती है।
आज दिन भर न्यूज में वीएस डिजाइनर बुटीक छाया हुआ था। वही सिंघानिया इंडस्ट्रीज में पलक और कुणाल पूरी तरह बौखलाए हुए थे क्योंकि सोना डिजाइनर ने सिंघानिया इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। ये न्यूज भी ट्रेंड कर रही थी जिससे उन्हें आगे काफ़ी लॉस होने वाला था। रात को विधि पिछले 2 दिन का सिंघानिया इंडस्ट्री के सीईओ केबिन का सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जिसमें उसे पलक और कुणाल के चिढ़े हुए चेहरे को देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। विधि खुद से कहती है, अभी तो बस शुरुआत है मेरी स्वीट सिस्टर और माय लविंग कुणाल बेबी, तुम लोगों की हालत मैं इतना खराब कर दूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगला दिन विधि तैयार होके कॉलेज पहुंच जाती है। हमेशा की तरह विधि ने जीन्स और शर्ट ही पहना था और अपने बालों की पोनी बनाई हुई थी। ब्रेक टाइम में विधि अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी, तभी राधिका बोलती है, विधि उस दिन सीध सर तेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे थे। विधि कंफ्यूज होके उसे देखती है तो विराट कहता है, अरे विधि जब वो तुझे पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तभी विधि को अचानक से याद आता है कि उस दिन सिद्धार्थ कैसे उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने बोल रहा था और इन लोगों ने समझ लिया कि सिद्धार्थ उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। ये सब समझने से ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो फिर राधिका और विराट को देख के कहती है, हाँ सिद्धार्थ मुझसे रिक्वेस्ट ही कर रहा था, वो हाथ जोड़ के मुझसे बोल रहा था प्लीज़ विधि मेरी हेल्प कर दो, अगर बिल पे नहीं हुआ तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज़ मेरी इज्जत सबके सामने बचा लो, अगर तुम चाहोगी तो मैं आगे भी तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को तैयार हूँ। फिर वो स्टाइल मारते हुए आगे कहती है, लेकिन तुम लोग तो जानते हो कि मेरा दिल कितना बड़ा है, तो मैंने भी उसे कह दिया उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे से इतना फेंकने से पहले मुझसे पूछ लेना, जब बिल भरने के पैसे नहीं है तो इतना फेंकते क्यों हो। तभी वो देखती है कि राधिका और विराट दोनों ही उसके पीछे देख रहे हैं और दोनों के ही चेहरे पर डर है। तो विधि भी पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी भी सांसें थम सी जाती है, क्योंकि उसके पीछे उसकी पूरी पलटन थी। जहां सभी सिद्धार्थ को हैरानी से देख रहे थे वही सिद्धार्थ गुस्से से विधि को घूर रहा था। तो विधि डर से अंदर तक कांप जाती है। उसे अब इस बात का डर लगने लगा कि कहीं सिद्धार्थ उसकी वीडियो सबको दिखा ना दे। वो सोचती है किस तरह सिद्धार्थ का ध्यान इस बात से हटाया जाए। तभी उसे याद आता है कि वो किसी से फ्लर्ट करती है तो सिद्धार्थ चिढ़ जाता है। तो वो फिर प्रीत के तरफ देखती है, जिसने पिंक कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहने हुई थी, जिसने वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। बस विधि को सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला होता है कि विधि उसे इग्नोर करके प्रीत से कहती है, वाओ यार तुम आज कितनी हॉट लग रही हो, आज तो मेरा दिल ही तुम पर आ गया, चलो डेट करते हैं। वही सही में ये सुनकर सिद्धार्थ की भौं में ऊपर उठ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, ये लड़की कितनी बेशर्म है, खुलेआम एक लड़की से फ्लर्ट कर रही है। तभी वहाँ ऋषभ भी आ जाता है, उसकी भी आंखें ये सुनकर बड़ी हो जाती है और बाकी सब एक साथ उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। क्या ये लड़की और लड़कों में फ़र्क नहीं समझती, किसी के साथ भी फ्लर्ट कर लेती है। प्रीत तो जैसे सातवें आसमान में पहुंच गई थी और शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। राज तो विधि और प्रीत दोनों को ही गुस्से से घूरने लगता है। स्वयं उसे देखकर कहता है, क्या तुम लेस्बियन हो। विधि उसे अजीब तरीके से देखती है और कहती है, ओह शट अप, मैं लेस्बियन नहीं गे हूँ। तुम्हें पता है मैं अंदर से लकड़ा हूँ, तुम कहो तो तुम्हें डेट करके बता दूँ कि मैं सच में गे हूँ। तभी स्वयं खुद को अपने हाथों से कवर करके कहता है, देखो मैं वैसा नहीं हूँ, तुम दूर रहो मुझसे, समझी। विधि अंदर ही अंदर हंसती है और फिर अपनी चेयर से खड़ी होती है और स्वयं की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे स्वयं पीछे के तरफ खिसकने लगता है, जिससे विधि को और भी ज़्यादा हंसी आती है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके कहती है, चलो ना, आज मैं तुम्हें सच में दिखा ही दूंगी कि मैं गे ही हूँ। वही सिद्धार्थ और ऋषभ दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सिद्धार्थ को तो लगने लगा था कि कहीं इसके अंदर का अर्जुन सिंघानिया तो नहीं जाग गया। तभी प्रीत गुस्से से स्वयं को एक मुक्का मार कर कहती है, गधे तुझे क्या, ये लेस्बियन है या गे है, अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो राज प्रीत के तरफ आता है और उसे पकड़कर अपने बगल में ले आता है और कहता है, तुम ये सब क्या बकवास करती रहती हो, एक अच्छी लड़की की तरह क्यों नहीं रह सकती। तो प्रीत उसे देखकर अपना मुंह बना लेती है, जैसे उसने क्या किया, वो तो बस अपने क्रश की तारीफ ही एंजॉय कर रही थी। तभी सिद्धार्थ देखता है कि विधि स्माइल कर रही है,
तो वो समझ जाता है कि अभी ये विधि बस सबको परेशान कर रही है। लेकिन तभी ऋषभ विधि को पकड़ के कहता है, यार विधि तुम क्या हरकतें करने लगी हो, तुम्हें इन पागलों के साथ थोड़ा कम रहना चाहिए। वही सब अपने लिए पागल सुन ऋषभ को घूरने लगते हैं, लेकिन ऋषभ सबको इग्नोर करके आगे कहता है, देखो इन पागलों के साथ रहने से तुम्हारे दिमाग की वायरिंग भी हिल गई है। विधि मुंह बना के कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस स्वयं को बोलो मेरे साथ बकवास नहीं किया करे, ढंग से फ्लर्ट भी नहीं करने देता, मेरे एंटरटेनमेंट का दुश्मन। इधर सिद्धार्थ तो तब से विधि के हाथ को ही घूर रहा था जिसे ऋषभ ने पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने आंखों से ही ऋषभ के हाथ को जला देगा, और खुद तो पूरा ही जल भुन गया था। चैप्टर 28 विधि के आंसू। ऋषभ फिर बड़े ही प्यार से विधि से कहता है, देखो विधि अगर तुम्हें फ्लर्ट करने का इतना ही शौक है तो एक अच्छा और समझदार बॉयफ्रेंड बना लो और उसके साथ फ्लर्ट करो। ऋषभ की बातें बिल्कुल एक बेटी की माँ की तरह थी जो कहती है, पहले शादी कर ले फिर जहाँ घूमना होगा अपने पति के साथ घूम लेना। तो अचानक ही सिद्धार्थ आता है और विधि को अपने करीब खींच लेता है और कहता है, जब इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो ये बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगी। वही सिद्धार्थ की बात सबके लिए एक झटके की तरह था। वही विधि तो मानो बेहोश होने वाली थी कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड है और उसे पता ही नहीं। फिर सोचती है, क्या मुझे विधि के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी याद नहीं। तभी एक बार फिर प्रीत खुद को राज से छुड़ाकर विधि के पास आके कहती है, विधि अभी तो तुम मुझे डेट करने वाली थी और इतनी जल्दी तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया, ये बहुत गलत किया तुमने। वो ये सब अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, जो आंसू आंख से निकल ही नहीं रहा था। तभी राधिका प्रीत को साइड करती है और कहती है, विधि ये तूने सही नहीं किया, बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। आखिर मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तो पता होना ही चाहिए तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में। वही विधि दोनों को अजीब तरीके से देख रही थी, फिर एकदम से कहती है, अरे पहले मुझे तो पता चलने दो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, फिर मैं तुम सबको अच्छे से बताऊंगी। अगर बॉयफ्रेंड अच्छा हुआ तो शादी में भी सबको बुलाओगी, लेकिन पहले पता तो चले ये अदृश्य बॉयफ्रेंड है कहाँ। फिर विधि थोड़ा जोर से चिल्ला के कहती है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहाँ हो तुम। फिर थोड़ा सा शर्मा के कहती है, देखो अब तुम सामने आ भी जाओ, मैं भी तो तुम्हारा दीदार करूँ कम से कम। वो अभी भी सिद्धार्थ के बाहों में थी और सिद्धार्थ उसे घूर के देख रहा था। फिर वो विधि से कहता है, हो गया ड्रामा तुम्हारा या और भी बाकी है। विधि फिर मुंह बनाकर कहती है, देखो तुम छोड़ो मुझे, अगर मेरे नए नवेले अदृश्य बॉयफ्रेंड ने ऐसे तुम्हें मेरे करीब देख लिया तो उसकी आइडेंटिटी मुझे पता चलने से पहले ही मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। वहीं उसकी बात पर सबको हंसी आ जाती है। सिद्धार्थ की आंखें उसकी बातें सुनकर छोटी हो जाती है। वो विधि पर अपनी पकड़ और कसकर कहता है, अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में हो और फिर भी तुम बोल रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अदृश्य है। वहीं सिद्धार्थ की बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। विधि तो सिद्धार्थ को धक्का देकर एकदम जोर से चिल्लाती है, आ। वहीं सभी अपने कान में हाथ रख लेते हैं। विराट बोलता है, यार विधि पहले बता दिया करो फिर चिल्लाया करो, नहीं तो मेरे कान के पर्दे फट ही जाएंगे। और वो अपने कान को पकड़ के हल्का हिलाता है। विधि चिढ़ के कहती है, तुम्हें अपनी कान की पड़ी है यहाँ, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। देखो मेरे तो कान ही बज रहे, मैंने अभी अभी सुना कि ये दुष्ट सिद्धार्थ मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं तो आजकल जागते हुए भी इतने डरावने सपने देखने लगी हूँ। वहीं सिद्धार्थ उसकी बात सुनता है तो खुद में बड़बड़ाता है, मेरा इसका बॉयफ्रेंड होना इसके लिए एक बुरा सपना है, अब तो मैं इसके लिए सच में बुरा सपना बनकर दिखाऊंगा। स्वयं फिर एकदम से कहता है, सीध तूने इस चुड़ैल को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। तो सिद्धार्थ उसे देख के कहता है, क्यों तू मेरी माँ है जो मैं तुझे ये खुशखबरी दूं कि उनकी बहू को मैंने पसंद कर लिया है। स्वयं उसकी बात सुनकर मुंह बनाता है और कहता है, हम अच्छा ही है, तुम दोनों डेविल साथ में ठीक ही रहोगे दोनों, उसके बाद तुम दोनों मिलकर लिटिल डेविल पैदा करोगे। तभी ऋषभ कहता है, क्या बकवास हो रहा है यहाँ, और तुम कब इसके बॉयफ्रेंड बन गए। सिद्धार्थ उसे डेविल स्माइल देता है और कहता है, अभी अभी बना, क्या करोगे बताऊं। ऋषभ फिर कहता है, तुम्हारे बोल देने से क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड बन जाओगे, उसे भी तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मानना चाहिए ना। तो विधि भी ऋषभ का साथ देते हुए कहती है, हाँ हाँ ऋषभ सही बोल रहा है, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती समझे तुम।
तो सिद्धार्थ अजीब तरीके से मुस्कराता है और फिर अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल के कहता है ठीक है फिर मैं, इतना बोलकर चुप हो जाता है और अपने फ़ोन चलाने की एक्टिंग करने लगता है। वहीं विधि जब सिद्धार्थ को फ़ोन चलते देखती है तो एकदम से डर जाती है और खिसियानी हंसी हंसते हुए कहती है सीड बेबी मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे अभी अभी याद आया कि हम अभी 5 मिनट पहले ही तो कपल बने हैं जब तुमने कहा। वहीं अब सब विधि को देखने लगते हैं, ये लड़की कितनी पलटू है, अभी तो बोल रही थी कि सिद्धार्थ इसका बॉयफ्रेंड नहीं है और अभी इसे सीड बेबी बोल रही है। सिद्धार्थ विधि को देखकर बोलता है सॉरी जाने मन लेकिन अब ये ऑफर खत्म हो गया है। विधि एकदम से कहती है क्या ऑफर खत्म हो गया, तुम कोई फ्लिपकार्ट में सेल पर मिलने वाले स्मार्टफोन हो जो इतनी जल्दी ऑफर खत्म हो गया, अरे बॉयफ्रेंड हो मेरे और जब तक मैं ब्रेकअप नहीं करती ये ऑफर खत्म नहीं होगा। वहीं ये सुनकर सिद्धार्थ ऋषभ और प्रीत दोनों को देखकर डेविल स्माइल देता है। फिर सिद्धार्थ विधि का हाथ पकड़ के अपने साथ वहां से ले जाता है और बाकी सब बस मुंह फाड़े उस तरफ देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही सिद्धार्थ विधि को लेके कॉरिडोर पहुंचता है विधि झटके से उसे अपना हाथ छुड़वा लेती है, तो सिद्धार्थ पीछे पलट के कभी विधि को देखता तो कभी अपने खाली हाथ को। विधि फिर थोड़ा गुस्से में सिद्धार्थ से कहती है अब तुम बताओगे कि ये सब क्या था, क्यों तुमने सबसे कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सिद्धार्थ बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहता है क्यों क्या प्रॉब्लम है इससे, पूरे कॉलेज की लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मरती है और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। विधि सिद्धार्थ की बात से बहुत बुरी तरह चिढ़ जाती है और कहती है मुझे नहीं बनना तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझे। सिद्धार्थ फिर कहता है ठीक है तो फिर मैं वो वीडियो। अभी सिद्धार्थ ने इतना ही कहा था कि विधि एकदम गुस्से से कहती है ठीक वो वीडियो ही दिखाओगे ना सबको, ठीक है दिखा दो, मेरी सच्चाई सबको बताओगे ना, बता दो सबको, लेकिन मुझे किसी रिलेशन में नहीं रहना, ये सब बस धोखा है, कोई किसी के साथ लॉयल नहीं रहता, बस फ़ायदा उठाते हैं प्यार का नाटक करके। और ये सब बोलते हुए विधि के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वैसे तो अर्जुन सिंघानिया बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड का आदमी था, वो रोता नहीं था इतनी जल्दी, लेकिन वो धोखा ऊपर से एक लकड़ी की बॉडी और उसके हार्मोन्स के कारण शायद उसे रोना आ रहा था। वही सिद्धार्थ जब विधि को रोते हुए देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि विधि रोने क्यों लगी, आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है ये, क्या किसी ने इसे धोखा दिया है। वो विधि को कंसोल करना चाहता है लेकिन विधि रोते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि वो खुद को किसी के सामने कमज़ोर भी नहीं करना चाहती थी। चैप्टर 29 ऋषभ तुझे वो याद तो है, तू कभी चैन से नहीं रह सकता। विधि कॉलेज के गार्डन एरिया में जाके एक बेंच पर बैठी थी, उसके आंसू अब भी बह रहे थे, वो अपने आंसू बार बार पोंछ रही थी, लेकिन फिर उसके आंसू बह जाते, वो ऊपर देखकर कहती है भगवान मुझे नहीं रोना प्लीज़ आंसू को रोक दो ना, मैं अब बिल्कुल भी उस धोखेबाज को याद नहीं करना चाहता, कितना भरोसा किया था मैंने उस पर, लेकिन उसने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दे दिया। तभी कोई उसके बगल में आके बैठता है और अपना रुमाल उसे पास करता है। विधि रोते हुए रुमाल लेके अपने आंसू पोंछने लगती है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई है उसके बगल में, तो वो वहां देखती है तो ऋषभ वहां बैठा था। वो उसकी तरफ देखती है और खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है तुम यहाँ कब आए। ऋषभ स्माइल करके कहता है जब तुम अपने ये मोटे मोटे आंसू बहा रही थी तब। विधि अपने आंसू फिर से पूछती है और कहती है मैं आंसू नहीं बहा रही हूँ, आखिर थी तो वो अर्जुन सिंघानिया अंदर से, और लड़के कब किसी के सामने रोना चाहते हैं, ये तो उनके इमेज के लिए बुरा होता है उनके हिसाब से। ऋषभ को फिर से हंसी आ जाती ही तो सिया उसे घूर के देखती है और कहती है तुम मुझ पर हंस रहे हो। ऋषभ वैसे ही हंसते हुए कहता है अरे मैं कहाँ हंस रहा हूँ। विधि अपनी आंखें छोटी करके उसे देखती है और कहती है मुझे क्या अंधा समझ रखा है तुमने, मुझे दिखता नहीं है क्या कि तुम मुझ पर हंस रहे हो। ऋषभ भी वैसे ही कहता है तो क्या तुमने मुझे भी अंधा समझ रखा है, मुझे नहीं दिख रहा है कि तुम रो रही थीं। विधि फिर से बोलती है नहीं मैं नहीं रोती हूँ समझे तुम। ऋषभ फिर लंबी सांस लेके कहता है अच्छा ठीक है तुम नहीं रोती हो, लेकिन अब बताओ तुम उदास क्यों हो। सॉरी लेकिन मैंने तुम्हारी और सिद्धार्थ की बात सुनी है, क्या ऐसी कोई बात है जिसके कारण तुम रिलेशनशिप से डरती हो। विधि सामने की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोलती है ये सब बस धोखा होता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब बस आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
ऋषभ, सब मेरी ही गलती है, मैंने आपसे प्यार किया जबकि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, आपके लिए तो मैं बस बच्ची हूं ना। साले, तेरी वजह से इसकी ये हालत है। प्यार ही तो करती थी तुझसे, ऐसा क्या किया था उसने कि तूने उसका इतना दिल तोड़ दिया कि इसने अपनी जान देने की कोशिश की। अचानक से ऋषभ के कान में ये आवाज़ गूंजती है और वो एकदम से खड़ा हो जाता है। ऋषभ के चेहरे पर पूरी तरह से पसीना आ गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज थी। विधि उसे ऐसे अचानक खड़े हुए देखती है तो पूछती है, क्या हुआ ऋषभ, तुम इतना कांप रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ काम याद आ गया, इतना बोलकर ऋषभ वहां से चला जाता है। विधि उसे जाते हुए देखती है और कहती है, इसे क्या हुआ? फिर अपने कंधे उचका के कहती है, मुझे क्या? फिर वो खुद से बोलती है, मुझे किसी भी तरह से सिद्धार्थ का फ़ोन लेना होगा और वो वीडियो डिलीट करनी होगी, नहीं तो वो बार बार मुझे इसी तरह से ब्लैकमेल करता रहेगा। ये सोचकर वो भी अपनी क्लास निकल जाती है। वहीं थोड़ी दूर में सिद्धार्थ खड़ा विधि और ऋषभ की बातें सुन रहा था। वो कहता है, चलो अच्छा है ऋषभ, तुझे वो याद तो है, तू कभी चैन से नहीं रह सकता, तेरे कारण उसकी वैसी हालत हुई थी, तू खुश कैसे रह सकता है? विधि अपने क्लास आती है तो राधिका और विराट उसका ही इंतजार कर रहे थे। राधिका उसे देख के मुंह बनाती है और कहती है, मिल गई फुर्सत नैन मटक्का लड़ा के। चल अब ये बता कब हुआ ये सब? विधि अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, बकवास बंद कर, पहले ही मेरा मूड उस दुष्ट के कारण खराब है और अगर तूने बकवास की तो तुझे उसके पास ही छोड़ आएंगी, फिर पूछते रहना उससे जो भी पूछना है। विराट सिचुएशन को समझता है कि विधि किसी बात से परेशान है तो वो पूछता है, विधि कोई बात है जिससे तुम परेशान हो तो मुझे बताओ, हो सकता है हम तुम्हारी हेल्प कर पाए। विधि अपनी आंखें इधर उधर मटकाती है और सोचती है, हाँ इनसे हेल्प ले सकती हूँ, अगर ये लोग मेरी हेल्प करे सिद्धार्थ का फ़ोन किसी तरह लेने में तो मैं उससे बच सकती हूँ। विधि फिर कुछ सोच के कहती है, मुझे सिद्धार्थ का फ़ोन चाहिए किसी भी तरह से। राधिका थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या तुझे शक है कि वो किसी और के साथ तुझे चिट कर रहा है? ऐसा है तो बता, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। विधि अपनी एक आईब्राउ उचका के कहती है, अच्छा क्या करोगी तुम, उसे देखते ही तो भीगी बिल्ली बन जाती हो। राधिका इतरा कर कहती है, मैं किसी से नहीं डरती। विधि बोलती है, फिर चलो तुम्हें उसके पास छोड़ के आती हूँ। राधिका एकदम से कहती है, नहीं नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, क्यों बच्ची की जान लेने पर तुली हो? तो विधि को हंसी आ जाती है। अब विराट कहता है, हो गया तुम्हारा बकवास, तो अब चुप रहो। और विधि, तुम बताओ तुम्हें क्यों फ़ोन चाहिए? और वो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम तो उसने फ़ोन मांग भी सकती हूँ। विधि मुंह बनाकर कहती है, वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, जीना हराम कर दिया है कुत्ते ने मेरा। उसने मेरी वीडियो बनाई है जब मैं ड्रंक थी तब की, अब मुझे ब्लैकमेल करता है कि मेरी वीडियो सबको दिखा के मेरा मजाक बना देगा। विराट पूछता है, कैसी वीडियो है, देखा है क्या तुमने? तो विधि को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन फिर कुछ सोच के बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी है वीडियो। विराट फिर पूछता है, क्यों, उन्होंने तुम्हें वीडियो नहीं दिखाए? विधि मुंह लटका के कहती है, मैंने पूछा कैसी वीडियो है तो बोलता है, चलो सबके सामने ही दिखा दूंगा। तभी राधिका अचानक से कहती है, कुछ तो गड़बड़ है दया। विधि उसे घूर के देखती है तो राधिका सकपका जाती है, फिर कहती है, अरे मेरा मतलब है कि हो सकता है वो बस तेरी फिरकी ले रहे हों। विधि कंफ्यूज होके कहती है, मतलब? राधिका स्टाइल से कहती है, मतलब हो सकता है भाई की सब गोलमाल है, बहुत झोल है, हो सकता है कोई वीडियो हो ही नहीं इसलिए तो तुझे वीडियो नहीं दिखा रहे, बस तुझे धमकी दे रहे हैं। वहीं ये सुनकर विधि का दिमाग ठनकता है, डैम, ये मैंने सोचा ही नहीं, डर के कारण मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। वो बस कुछ ऐसी बात जानता है और उसी का फ़ायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, हो सकता है उसके पास सच में कोई वीडियो नहीं हो। राधिका और विराट विधि को देख रहे थे जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तो विराट कहता है, विधि, विधि कहाँ खो गई तुम? विधि दांत पिसते हुए कहती है, अगर उस छछूंदर ने मुझसे झूठ बोला है तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब दूसरी तरफ ऋषभ कॉलेज के छत पर सिगरेट पी रहा था, तभी उसके बगल में सिद्धार्थ आके खड़ा हो जाता है और तंज कसते हुए कहता है, क्या ये सिगरेट तुझे तेरी गलती भूलने देगी? ऋषभ सिगरेट के कश लेते हुए कहता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ,
मेरी सच में कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे सारी बात समझा दी थी, उसने सब एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो सिद्धार्थ गुस्से में कहता है फिर ऐसा क्यों हुआ, अगर तूने उसे सब अच्छे से समझाया था तो फिर क्यों वो छत से कूद गई थी, बोल है जवाब। वहीं ऋषभ बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। तो सिद्धार्थ गुस्से में वहां से निकल जाता है और ऋषभ उसे नम आंखों से देखता रह जाता है। चैप्टर 30 तेरी होने वाली दुल्हन मेरी होने वाली दुल्हन को पहले ही पागल कर देगी। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। ऋषभ भी अपने घर पहुंचता है। उसका घर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। सफ़ेद संगमरमर का बंगला जो बहुत ही रॉयल दिख रहा था। घर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन था जिसे तरह तरह के फूलों से सजाया गया था। ऋषभ सीधे अपने रूम जाता है और वॉशरूम जाके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसने अभी भी अपने कपड़े पहने थे, अभी भी उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रहा था। वो अपने कान को अपने हाथ से ढक देता है और जोर से चिल्लाता है क्यों किया तुमने ऐसे, क्यों क्यों क्यों। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने रूम आता है और अपने बेड के बगल में एक ड्रॉवर था, उसमें से वो एक डायरी निकालता है। उसमें एक फ़ोटो थी। वो उस फोटो को गौर से देखने लगता है और उसके आंखों से आंसू बह जाता है। उस फोटो में 18 साल के लड़के थे और उनके बीच में एक 13 साल की लड़की थी, और दोनों लड़के ने उस लड़की की दोनों चोटी पकड़ रखी थी और लकड़ी का मुंह फूला हुआ था। थोड़ा हीरो और उसके गैंग की एज जान लेते हैं। सभी 24 साल के हैं और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 3 साल का ब्रेक लिया और अब फिर सभी पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए हैं और ऋषभ की भी यही एज है। ऋषभ उस फोटो पर हाथ फेरता है और कहता है क्यों किया तुमने ऐसा, तुम्हें तो मेरी बात समझ आ गई थी ना, तुमने ही कहा था कि अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी जब तक तुम स्कूल नहीं पास करती, फिर क्यों किया तुमने। वहीं दूसरे तरफ सिद्धार्थ भी अपने रूम चली वहीं फोटो लेके बैठा था। वो बोलता है तुम्हारी एक गलती के कारण ऋषभ हमारे बीच इतनी दूरी आ गई। तुमने मुझे उसी वक्त सब क्यों नहीं बताया, तो शायद आज सिचुएशन ऐसी नहीं होती। और उसके भी आंखों से आंसू बह जाता है। तभी उसके रूम में स्वयं धड़धड़ाता हुआ पहुंच गया और बिना सिद्धार्थ को देखे हुए कहता है सीड, देख मैं तुझे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तू एक बार फिर से उस डेविल के बारे में सोच ले। वही सिद्धार्थ उसे घूर के देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। ये देख स्वयं की बात उसके गले में ही अटक जाती है। तभी उसकी पिछला सीड के हाथ में पकड़ी हुई फोटो पर जाती है। तो वो सीड के पास आके कहता है सीड क्या हुआ, इतने सालों बाद आज फिर तू ये फोटो लेके बैठा है। देख अब सब खत्म हो गया है, और देखा जाए तो इसमें ऋषभ की भी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तूने उसके साथ सब कुछ खत्म कर लिया। तो सिद्धार्थ गुस्से में कहता है उसकी ही गलती थी, उसके पास पैसे थे तो उसके नज़र में गरीबों की कोई इज्जत नहीं थी। वहीं स्वयं कुछ बोलने को होता है कि सिद्धार्थ बोलता है अगर तुझे उसकी वकालत करनी है तो निकल जा अभी। तो स्वयं एक नज़र सिद्धार्थ को देख के वहां से निकल जाता है। विधि अपने रूम में बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी वो काम करते हुए रुक जाती है और कहती है मुझे किसी भी तरह उसका फ़ोन कर लेना ही होगा। फिर वो कहती है हाँ, कल कॉलेज में मैं उसका फ़ोन हैक करूंगी और फिर देखेंगी कि ऐसा क्या है उसके पास जो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगली सुबह विधि आज कॉलेज जैसे ही पहुंची वो तुरंत राधिका और विराट को खोजती है। दोनों ही उसे क्लास में नहीं मिले तो वो दांत पीस के कहती है निठल्ले कहीं के, जब इनकी ज़रूरत है तो ये नज़र ही नहीं आ रहे। तभी विराट और राधिका दोनों क्लास आते हैं। विधि उन्हें देख के कहती है कहाँ थे तुम दोनों, तो राधिका कहती है वो मुझे भूख लगी थी तो कैंटीन गए थे। विधि उसकी बात पर अपनी आई रोल करती है। फिर वो कहती है कोई आइडिया है तुम लोगों के पास जिससे हम सिद्धार्थ का फ़ोन ले सकते हैं। तो विराट कहता है यार विधि तुम कुछ और काम करवा लो यार, लेकिन ये नहीं तुम्हें पता है ना, सीड सर से पंगा लेना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। यार सॉरी लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। तो वहीं राधिका भी पप्पी फेस बना रखा था और ना में सिर हिला रही थीं। विधि फिर अपने मन में कहती है इनसे कुछ नहीं होने वाला, मैं उसके फ़ोन को हैक ही कर लेती हूँ। फिर वो क्लास से बाहर जाने लगती है कि तभी राधिका कहती है यार तुम कहाँ जा रही हो अब। विधि बोलती है कोई उपाय खोजने। फिर वो वहाँ से निकल के कॉलेज गार्डन में चली जाती है। वहीं एक कोने में बैठ जाती है जहाँ कोई नहीं आता था और अपने बैग से अपना लैपटॉप निकाल के सिद्धार्थ का फ़ोन हैक करने लगती है।
वहीं सिद्धार्थ अपने क्लास में बैठा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था कि अचानक उसकी भावें सिकुड़ जाती है। कोई मेरे फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कौन है जो मेरे फ़ोन तक घुस सकता है, क्योंकि मेरे फ़ोन को हैक करना छोटे मोटे हैकर के बस का नहीं है। वो फिर अपने फ़ोन में कुछ करता है और कहता है वो कोई अपने कॉलेज में ही है। तुरंत वो क्लास से निकल जाता है। इधर विधि को भी पता चल जाता है कि सिद्धार्थ को पता चल गया है कि उसके फ़ोन को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने अपने फ़ोन को और सिक्योर कर लिया है, जिससे विधि भी इम्प्रेस हो जाती है। लंच टाइम आज सिद्धार्थ और उसके दोस्त कैंटीन आते हैं तो वहाँ विधि नहीं थी, बस राधिका और विराट ही थे, जिससे सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है। वो राधिका और विराट को देख के पूछता है मेरी जानेमन कहाँ है। वही जानेमन सुनकर तो राधिका जो खा रही थी उसके गले में ही अटक जाता है और बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। स्वयं राज के कान में कहता है यार बात जानेमन तक पहुंच गई है। राज उसे चुप रहने का इशारा करता है तो स्वयं चुप हो जाता है, लेकिन प्रीत झूठ का रोते हुए सिद्धार्थ के पास आती है और कहती है देखो सीड, वो मेरी क्यूटी पाई है, उससे तुम जानेमन मत कहा करो। तो सिद्धार्थ प्रीत को घूर के देखता है और कहता है वो मेरी जानेमन है और मैं उसे जानेमन ही कहूँगा, तुम उसे क्यूटी पाई कहना छोड़ दो, समझी। प्रीत गुस्से में सिद्धार्थ से कहती है देखो सीड, पहले मैंने कहा था कि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगी, तुम बीच में आ गए। वहीं प्रीत की बात सुनकर विराट और राधिका दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। राधिका विराट से कहती है यार क्या किस्मत है विधि की, उसके तो लड़कों के साथ लड़कियां भी दीवानी है। विराट थोड़ा हंसकर कहता है अच्छा फंसी है विधि, दो दोस्तों के बीच देखते हैं कौन बाजी मारता है। प्रीत आगे कहती है सीड, अगर तू हम दोनों के बीच से नहीं हटा तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सिद्धार्थ प्रीत का मजाक उड़ाते हुए कहता है अच्छा और क्या कर लोगी तुम। प्रीत कहती है मैं फिर कुछ सोचती है और बोलती है मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी। ऐसा बोल के अचानक ही सिद्धार्थ के बाल पकड़ लेती है। मैं तुम्हें टकला कर दूंगी, फिर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। वहीं सिद्धार्थ की तो अचानक से बाल खींचे जाने से बैंड ही बज गया था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ऐसी लड़ाई कैसे जीती जाती है। वो अपने बाल छुड़ाते हुए कहता है पागल लड़की, मेरा बाल छोड़ नहीं तो तुझे सच में पागल खाने फेंकाऊंगा। प्रीत बोलती है तू पहले विधि को छोड़, बोल छोड़ेगा या नहीं। वहीं सब तो सदमे के ही चले गए थे। स्वयं राज से कहता है यार तुझे भी यही पसंद आनी थी, पागलों की तरह कर रही है ये क्या यार, मैंने भी किसे अपनी बहन बना लिया। राज स्वयं को मारता है और कहता है अबे पहले सीड के बाल छुड़वा, नहीं तो सच में उसके बाल निकाल देगी, सन की कहीं की। फिर सभी मिलके प्रीत से सिद्धार्थ के बाल छुड़ाते हैं तो सीड एक गहरी सांस लेता है और अपने बाल सेट करता है और स्टाइल से अपने बाल में हाथ फेरता है। फिर कहता है यार कोई इसे पागल खाने फेंक कर आओ, ये खतरा है सबके लिए। तभी स्वयं प्रीत से कहता है मेरी स्वीट लिटिल सिस्टर, तुम्हें लड़की पसंद है सच में। प्रीत एकदम से कहती है यू दिमाग खराब है तेरा, मुझे लड़की नहीं पसंद, लेकिन विधि की बात अलग है, उसके लिए मैं अपना टेस्ट चेंज कर सकती हूँ। उसे तो यहाँ कोई लकड़ा भी टक्कर नहीं देता, हाय क्या स्वैग है उसका। वहीं अब राज को विधि से जलन होने लगती है। वो सीड को धीरे से कहता है सीड प्लीज तू विधि को समझा, वो प्रीत के साथ फ्लर्ट ना किया करे, देख कैसे इसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। यार ऐसा ही चलता रहा तो तेरी होने वाली दुल्हन मेरी होने वाली दुल्हन को पहले ही पागल कर देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो बुक्स।